तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो तीसरा नंबर चैप्टर है मानव नेत्र, उसका कुछ हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पज्ञ दूरी लगभग कितनी होती है? तो आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की दूरी बिंदु कितनी होती है? तो दूर बिंदु आपका अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र जो होता है, हमारा मानव नेत्र, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल है कि आँख का व्यवहार होता है, तो जो हमारा आँख होता है उसका व्यवहार कैसा होता है? तो आपका उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है आपका परितारिका। अगर परितारिका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप मार दीजिएगा आइरिस, क्योंकि परितारिका का ही दूसरा नाम होता है आइरिस। ठीक है। छठा नंबर सवाल है कि एक स्वस्थ आँख का दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु जो होता है आपका वो कितना होता है जी? अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो किसके द्वारा अधिकांश अपवर्तन होता है? तो जो हमारा कॉर्निया होता है ना, उसके बाहरी पृष्ठ के द्वारा होता है। ठीक है। बाहरी पृष्ठ के द्वारा, कॉर्निया के। अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर, निम्नलिखित में से नेत्र की रंगीन भाग कौन होता है? तो जो नेत्र का रंगीन भाग होता है वो आपका परितारिका होता है। अगर परितारिका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आइरिस मार दीजिएगा, क्योंकि आइरिस का दूसरा नाम परितारिका होता है। ठीक है। 10वां नंबर सवाल है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो कितना सेकंड तक दृष्टि का स्थायित्व होता है? तो 1/16 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला 11वां नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका रेटिना बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 12वां नंबर, कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब 13वां नंबर सवाल है कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रकाश की मात्रा को जो आपका नियंत्रित करता है वो आपका पुतली करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 14वां नंबर सवाल है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? तो जो हमारा आंख का जो वक्रता त्रिज्या होता है उसको नियंत्रित करता है पक्षमाभि पेशिया या सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वां नंबर सवाल है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, मतलब कि निकट को साफ नहीं देख पा रहा है, मतलब कि दूर को साफ देख रहा है, तो दूर को साफ देख रहा है इसका मतलब उसमें दूर दृष्टि दोष है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोक्सीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो आपका जरा दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17वां नंबर सवाल है आपका, 18वां नंबर सवाल है, एक छूट गया है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट का आ रहा है तो आपका अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 19वां नंबर सवाल कहता है, नहीं 18वां नंबर है कि 19वां नंबर क्या कहता है जी? दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो जो दूर दृष्टि दोष वाला है वो किसको देख सकता है? तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है और निकट को नहीं देख पाता है। अगला सवाल है 20वां नंबर की, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो आपका 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल है कि श्वेत रंग जो होता है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो आपका 7 रंगों के मेल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 22वां नंबर सवाल है कि किस रंग का विचलन बहुत ही कम होता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका विचलन कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विचलन ज़्यादा होता है। तो आपका जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो विचलित कम होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वां नंबर सवाल है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण विचलित अधिक होती है? तो क्या बोले कि लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो विचलन कम, और लाल का तरंगदैर्घ्य और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन ज़्यादा, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है परंतु विचलन सबसे ज़्यादा होता है।
24वां नंबर सवाल कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 25वां नंबर सवाल है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है। तो आपका नीला भी होता है, हरा भी होता है और लाल भी होता है। आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो श्वेत प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपका प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 27वां नंबर सवाल है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो वह आपका नीला होना वह आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 28वां नंबर सवाल है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो इंद्रधनुष जो होता है वो रंगीन इसलिए होता है कि जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 30वां नंबर सवाल है कि लास्ट यही क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है। तो सबसे प्रभावी रंग जो होता है वो लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। तो इतना ही आपका 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था मानव नेत्र का। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए अभी जाकर के मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को सब्सक्राइब करें।